हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड एक और नई लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ सेटअप रहेगा, कुछ स्ट्रेटजी रहेगा, प्लस ट्रेंड लाइन पोजिशनल बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे कैसे प्लान करते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है, ये सारे आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। राइट, एक पॉइंट आप नोटिस करके रखना कि मैंने आपको नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट देखोगे 5 डेज पहले मैंने आपको एक वीडियो छोड़ा था जिसपे ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ कंसेप्ट था, किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है या किस तरह से इंट्राडे पे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। इस वीडियो को आप लोग वॉच कर लीजिएगा एंड हिट द लाइक बटन ब्रदर। जितने लोग ये वीडियो देखे हो, आज का वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको क्लियर बता दूंगा पोजिशनल इंट्राडे पे कैसे प्लान करना है, क्या क्या स्टॉप लॉस, क्या रिस्क रिवॉर्ड प्लानिंग रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने आपको बहुत दिन से ऑलमोस्ट देखोगे लास्ट 2 वीक से मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, बहुत सारे मार्केट प्रेडिक्शन दे चुका हूँ एंड बहुत सारी चीजें जो लाइव में काम करती है वो चीजें आपके साथ प्रोवाइड किया हूँ। बट एक चीज आप नोटिस कर रहे होगी कि आपको पर डे का जो मार्केट एनालिस्ट वीडियो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैंने आपको एक लेवल्स दिया था, उस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है एंड बहुत अच्छे मार्केट्स में मोमेंटम्स आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग वो सारे मोमेंटम कैप्चर आउट करते होगे। राइट, मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन इंट्राडे पे कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, एंड ये है अपना पोल, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली ये चीज़ दिख रही है आपको, ये पोल, ये अपना पोल बन जाता है। यहाँ से अगर मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, एक चीज़ नोटिस करके रखना, अगर यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट किया है, ये अपना डायरेक्ट पोल हो जाता है। पोल होने के बाद यहाँ पे होता है फ्लैग। राइट, फ्लैग इन द सन मतलब यहाँ पे मल्टीपल्स कैंडल क्रिएट होती है इस रेंज के अंदर एंड फिर अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करता है, आई थिंक अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह इसको रिडाउन करते हैं एंड इसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रेड को अपने बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन में एक्टिवेट करते हैं। राइट, ये सारे पैटर्न्स आपको कॉमन पॉइंट लग रहे होंगे एंड हिट द लाइक बटन ब्रदर, जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा वो आप लोग बताते रहना। राइट, ये अपना फ्लैग एंड पोल, ये अपना पोल हो गया, यहाँ पे ये कैंडल्स क्रिएट कर रहा है, ये अपना फ्लैग हो गया और फिर अगर ये फ्लैग का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है अपर साइड के लिए तो फिर हम लोग कुछ ट्रेड के लिए यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड एंटर लेते हैं। राइट, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टॉप लॉस होता है एंड किस तरह से इसको हम लोग ट्रेड करते हैं, वो चीज़ आप समझ लो। जब भी ये पोल क्रिएट होता है, एक पॉइंट आप नोटिस करके रखना, जब भी ये पोल क्रिएट होता है तो लोग के माइंडसेट में ये आता है कि सर ये कितना फॉल कर सकता है, ये कितना फॉल करेगा और फिर अगर यहाँ से ये फिर से फ्लोगन एंड पैटर्न क्रिएट करके फिर अगर ये मूव करता है तो फिर हम लोग को कितने टाइम तक यहाँ पे वेट करना चाहिए, कितना रिटेस्टमेंट क्रिएट कर सकता है। तो एक पॉइंट नोटिस करके रखना, जब भी ये पोल क्रिएट होगा, राइट, पोल क्रिएट हुआ, पोल का अगर 25% से अगर ये रिटेस्ट करता है, राइट, 25% अगर रिटेस्ट करता है, 25% रिटेस्ट करने के बाद अगर ये बैंड होता है, ठीक है, ध्यान समझो, ये पोल हो गया अपना, ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, अगर 25% के ऊपर से अगर कभी भी ये बैंड होगा तो फिर ये यहाँ पे हम लोग स्टिल अपना ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। पॉइंटर रख के रखना कि अगर ये पोल क्रिएट हुआ है तो 25 अगर 50% से रिटेस्टमेंट करता है तो यहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट आता है। बट एक चीज नोटिस करके रखना कि ये जो पोल होगा इसके 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये 50% के नीचे आता है फिर नीचे आने के बाद फिर से अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे रिस्की क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में हम लोगों को तो नहीं पता है कि मार्केट का ये फ्लैग है और ये फ्लैग कितना लंबा हो सकता है, क्या ये प्राइस यहां से आने बाद ये रिवर्स कर सकता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स पे क्रिएट कर सकता है, या प्राइस यहां पे ऊपर से आने जाने बाद यहां पे वेट करने बाद फिर ये ब्रेक कर सकता है तो हम लोग एंट्री लेंगे। राइट, ये आपका कंसेप्ट हो गया एंड क्लियर। आपको अब चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरह से आपको एंटर लेना है एंड पोजिशनल टू इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हो। राइट, चलो हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट पे किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है, मैं आपको भी कुछ स्टॉक पे भी दिखाऊंगा तो वो क्लियर समझ आएगा किस तरह से आप प्लान एक्शन ले सकते हो। यहाँ से ये मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, ये अपना पोल क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पे वेट करना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, अगर 25% के ऊपर से अगर रिटेस्टमेंट करके ये मूव करता है तो रेयर चांसेस है कि इसमें एक बड़े मोमेंटम के साथ ट्रेड डाउन क्रिएट हो सकता है। राइट, यहाँ पे देखोगे ये अपना फ्लैग क्रिएट किया, फ्लैग क्रिएट करने के बाद ये देखो जैसे इसको ब्रेक किया, आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये पोल क्रिएट हुआ, पोल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपना क्रिएट हुआ पैटर्न, ठीक है, फुल एंड फ्लैग पैटर्न, और फिर अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग किया, ब्रेक किया, यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपसाइड के लिए। राइट, एंड नेक्स्ट वीक में मैंने आपको एक लेवल भी दिया था, यहाँ पे जब मार्केट था इस पॉइंटर पे तभी मैंने बोला था कि कुछ हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। अगर ये 59,550 या 59,500 लेवल के पास आता है तो कुछ हम लोग बाइंग ट्रेड देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना एंड मिनिमम पोजिशनल बेसिस पे 60,000, 60,500,
60,700, ये सारे लेवल्स का हम लोग टारगेट प्लान करके रख सकते हैं पोजिशनल बेस पे। एग्जैक्टली देखोगे मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग 60,200 के पास किया है, 300 पॉइंट अभी और मोमेंटम है। एक पॉइंट नोटिस करके रखना कि जब भी मैं बाइंग साइड के लिए बोलता हूँ, मार्केट में पोजीशन होल्ड रखा करो। क्यों जनरली होल्ड करा करो? क्योंकि आपको पता होगा बाइंग में क्या होता है, मार्केट पॉज करके क्रिएट करता है। अगर वही सेलिंग करके आएगा तो सेलिंग में आपको पैटर्न्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है, आपको स्लो स्टडी दिख रहा होगा कि मार्केट फुल बायर मोमेंटम में है। तो अगर बायर मोमेंटम है तो अपने पोजिशनल ट्रेड को ना ट्रेल करते जाना। अगर प्रॉफिट मिला तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे किस तरह से इसको प्लानिंग किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टॉक में दिखा देता हूँ स्टॉक में किस तरह से वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया बजाज फिंसर। बजाज फिंसर में अगर आप देखोगे ये अपना पोल क्रिएट किया, एग्जैक्टली जैसे पोल क्रिएट किया, फिर यहाँ पे वेट करा। मैंने आपको क्या बोला, अगर पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है तो प्राइस दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर ये यहाँ पे 991 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग कुछ बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा एंड मिनिमम टारगेट आप लोग 1000 पकड़ के रखना, ठीक है। ये 1000 तक ये मोमेंटम कर सकता है बजाज फिंसर। अब यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ किस तरह से फ्लैग एंड पोल पैटर्न में कहाँ पे कितने कितने परसेंटली आपको ट्रेड प्लेस करना है एंटर पॉइंट पे, ठीक है, राइट। ये अपना पोल क्रिएट किया, पोल क्रिएट करने के बाद ये बन रहा है अपना फ्लैग एंड पैटर्न, राइट। लोग जनरली क्या करते हैं, लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं एक बुलिश कैंडल, लोग यहाँ पे बाइंग कर देते हैं फुल क्वांटिटी। मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा अगर आप लोग प्लानिंग करते होगे तो एग्जैक्टली आपको रूल बता दूंगा किस तरह से प्लानिंग करता हूँ। पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्रिएट होता है, ये अपना पोल क्रिएट हुआ, पोल क्रिएट करने के बाद ये अगर फ्लैग क्रिएट हो रहा है तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे 5 लॉट ट्रेड करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट का ट्रेड लूंगा। एंट्री मेरा 99% एंट्री कहाँ रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है, मैंने यहाँ पे 1 लॉट एंटर डाला, अगर ये अपना हाई क्रॉस ओवर करता है, हाई के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, 4 लॉट यहाँ पे ऐड करूंगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होगे किस तरह से आपको क्वांटिटी ऐड डाउन करना चाहिए या किस लेवल पे आपको ट्रेड प्लेस आउट करना चाहिए, राइट। ये आपको बजाज फिंसर दिख रहा है, मैंने आपको बोला 991 के ऊपर कुछ बाइंग देख सकते हैं हम लोग। जब ये हाई ब्रेक होगा, जब भी ये 994 के ऊपर अगर हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लॉट का ट्रेड लेंगे यहाँ पे 991 के ऊपर। और जैसे ये 994 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे 4 लॉट और ऐड कर सकते हैं। टारगेट अपना 1000 प्लस के ऊपर रहेगा, मतलब 1:56 का रिस्क रिवार्ड हम लोग लेके पकड़ के चल सकते हैं बजाज फिंसर में। एक चार्ट मैं आपको और दिखा रहा हूँ, जैसे SBI का चार्ट लगाओगे आप लोग। SBI का चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर आप चीजें नोटिस करोगे, ये देखो ये मोमेंटम क्रिएट किया, मोमेंटम क्रिएट किया, फिर यहाँ पे वेट किया। मैंने क्या बोला, वेट करना चाहिए। अगर 25% के ऊपर है तो फिर रेयर चांसेस है ब्लास्ट होगा। अगर 50% पे है तो फिर रेयर चांसेस है कि हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अगर 50% से नीचे अगर 70% 80% तक यहाँ पे मतलब फिल कर देता है तो फिर बोल एंड फ्लैग एंड पैटर्न अच्छे से काम नहीं करता है, राइट। ये हम लोग का प्लानिंग रहेगा। यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद ये हाई ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे देखोगे ये मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे कर रहा है वेट कर रहा है, यहाँ पे बना एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मार्केट में मोमेंटम शूट अप। यहाँ पे देखोगे अगर स्टॉप लॉस देखोगे आप लोग, अगर 992 पे बाइंग हुआ होता, 960 ऑलमोस्ट 2 रुपए का स्टॉप लॉस होता, फिर यहाँ से मोमेंटम देख रहे हो 1000 प्लस के ऊपर क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लानिंग कर सकते हो आप लोग। एंड आई थिंक ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्ट लगा, काफी हेल्पफुल आया होगा। तो वीडियो चल प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतने हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।